नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा 2025 बिल्कुल बच चुका है। अब 6 तारीख और 11 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और सभी पार्टियां सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार बिल्कुल फूंक दिया गया है और अंतिम चरण पर चुनाव प्रचार हो रहा है। और हमारे भी बहुजन समाज पार्टी के मसौढ़ी विधानसभा से मनोज कुमार प्रत्याशी बनाए गए हैं और पूरे मसौढ़ी विधानसभा में घूम घूम कर डोर टू डोर जाकर अपना वोट मांग रहे हैं। और इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। राजद से रेखा देवी, जदयू से अरुण मांझी और बहुजन समाज पार्टी से मनोज कुमार प्रत्याशी बनाया गया है। चुनावी मुद्दों पर हम बात किए और इनसे जुड़े क्या कुछ कहें मनोज कुमार, आइए सुनते हैं। मनोज जी बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के मसौढ़ी विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं। आखिरकार किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं? इस बार का चुनावी मुद्दा क्या कुछ होगा? पहले तो सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत करता हूं, जो आप यहाँ आए और हम लोगों से बात करने का मौका मिला। आपने सवाल जो किया बहुत अच्छा, जैसे कि सवाल आपका है। मसौढ़ी विधानसभा में जब जैसे कि रिजर्व सीट से जो भी लोग बंदर जीते, यहाँ एक हमारे भाई अरुण मांझी रहे, एक रेखा देवी रही, परंतु दोनों सत्र में देखा गया इन लोगों को, एक बार जदयू के विधायक अरुण मांझी रहे, दूसरे आरजेडी से विधायिका रेखा देवी रही। परंतु यहाँ का स्थिति जाम, शिक्षा और हॉस्पिटल का आज तक दुर्दशा जो है सही नहीं हो पाया। और ये लोग विधायक विधायिका बन करके ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मसौढ़ी के बारे में तो मतलब कि कहा नहीं जाए। मेरा भी यहाँ जीवन गुजरा है। मैं बचपन से ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ा, ट्रेनिंग स्कूल से गिरजा कुंवर में गया, गिरजा कुंवर से पीएम कॉलेज गया। सफर मेरा अच्छा रहा है। परंतु आज तक स्थिति गांधी मैदान में के बरसात के मौसम में जब हम कल पार कर रहे थे तो देखे कि इतना जर्जर स्थिति है कि बरसात के मौसम में खेलने के लिए चाहे टहलने के लिए भी नहीं सही जगह है। पूरा कीचड़ लगा हुआ है। उसको भी अगर थोड़ा सा चारों तरफ से अगर ढलैया कर दिया जाता तो दौड़ने के लिए, सुबह टहलने के लिए बहुत बढ़िया हो जाता। लोग कार्य को सराहता। जाम की स्थिति जब गाड़ी से हम पार करते हैं तो कॉर्नर पर ऐसा जाम लगता है कि घंटों लोगों को परेशानी करना पड़ता है। हॉस्पिटल में सही जैसे कि इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पोस्टमार्टम का जैसे कि व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोगों को पटना जाना पड़ता है। कितना गिनाया जाए, गली नली में इतना कहीं कहीं जहाँ तहाँ पानी कीचड़। सब्जी मंडी में कल गया सब्जी लेने शाम को, तो ऐसा स्थिति हमको तो लगा कि इससे तो पहले की अपेक्षा जैसे और जर्जर स्थिति बना हुआ है। क्या मनोज कुमार से मसौढ़ी की जनता उम्मीद कर सकती है कि मनोज कुमार को अगर आशीर्वाद प्यार देकर के विधानसभा भेजती है, जिन मुद्दों पे चर्चा मनोज कुमार कर रहे हैं उन मुद्दों का समस्याओं से निदान मिलेगी मसौढ़ी वासियों को? कहना कि अगर हमारे फेस को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हमने जैसे कि थाना के आसपास रहा करते थे, यहाँ जैसे कि लोगों का दुलार प्यार बचपन का बहुत मिला है हमें। हमारे अखिलानंद सर जी रहा करते थे, संत माइकल स्कूल में भी पढ़ा करता था। विद्यार्थी जी भी सर रहा करते थे यहाँ। सत्येंद्र जी भी रहा करते थे, चपरासी थे बेचारे। कहना है सर कि जनता को काम प्यारा है, जाम प्यारा नहीं है। काम अगर अच्छा होता तो ये लोग दोबारा सत्ता में आते, परंतु काम इनका बढ़िया नहीं रहा है। इसलिए जनता पर भरोसा हमें भी है कि शायद दोनों को दो लोग देख लिया है। अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग देखेगा, हाथी छाप पर लोग बटन दबाएंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि सर्व समाज से सहयोग मिलना चाहिए और लोगों को दुलार प्यार मिलना चाहिए। बिहार को कैसे देखते हैं? एक तरफ जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लगातार जो है कि जंगल राज की राग अलापते हैं, और दूसरी तरफ जो है कि 2-3 दिनों से देखा जा रहा है मोकामा का जो माहौल है, दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। सरेआम चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप आखिरकार इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जंगल राज है या मंगल राज? ये तो जंगल राज कहना जैसे कि लोग कह ही रहे कि जंगल राज है, मंगल राज है,
परंतु नीतीश जी हो चाहे लालू जी हो, ये दोनों ही जंगल राज के जैसे की स्थिति है। एक सिक्के के दो पहलू है। चाचा भतीजे की बात है। चाचा चाहता है कि मैं जैसे कि सत्ता पर काबिज रहूं और भतीजा चाहता है कि मैं सत्ता पर काबिज रहूं, परंतु दोनों उतना ही दोषी हैं इस स्थिति में। अभी तो सरकार नीतीश जी का हुआ, जो घटना घटा नहीं चाहिए था, शर्मानी चाहिए था, सरकार को कंट्रोल करनी चाहिए था इस सारी बातों को। परंतु जंगल राज लालू जी का भी रहा, उसमें भी जैसे कि सराहनीय हम उतना नहीं कहेंगे, बहुत गलत काम हुआ है। बात है नरसंहार कानून के रीजन में हुआ था, बहुत सारा काम हुआ। परंतु हमारा कहना है सर जी कि जनता जिस समय या निर्णय ले ले जात पात से ऊपर उठ कर बात करता है, तो बहन जी का लाइन ऑर्डर जितना उत्तर प्रदेश में बढ़िया रहा है, सशक्त रहा है, कोई भी छोटा बड़ा दंगा नहीं हुआ। 12-1 बजे रात के भी लड़कियां उतरती थी, ट्रेन से अकेले भी रहती थी, तो वहाँ बहन जी संबोधित करके लोग ने पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जैसे डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया, उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल खोलने का काम किया, रेलवे किनारे ब्लू मकान बना करके चाबी देने का काम किया। हम चाहते हैं कि बिहार के वासियों को कम से कम इस सब पार्टी से जाति से ऊपर उठ करके जो सही काम करे। अभी भारत में कोई जैसे कैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो बहन जी जैसा उत्तर प्रदेश में काम कर सके। अभी तक किसी का लॉ एंड ऑर्डर सही भी नहीं हो सका। नीतीश बाबू बैठे, लॉ एंड ऑर्डर का लचर पच रहा है। लालू प्रसाद हमारे बैठे हैं, वो जैसे कि राज चलाए, बाकी उनका भी लचर पचर स्थिति रहा है। किनको सराहा जाए? मैं तो कहूंगा कि बिहार वासियों को एक बार मौका, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी को बिहार दे दे। यहाँ जैसे कि सारे सुख सुविधा जैसे कि गरीबों को मिल सकता है, डिग्री कॉलेज जैसे कि बढ़िया खुल सकते हैं, हॉस्पिटल खुल सकते हैं, यहाँ मतलब बाहर पलायन लोग हो रहे हैं, कंपनियां खुलने की जैसे कि यह हो जाएगा, कंपनी खुलेगा, लोग हमारे बाहर नहीं जाएंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर पे? मेरा चुनाव चिन्ह सर हाथी छाप है। बहन जी का आशीर्वाद से हमें जो टिकट मिला उसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, और मेरा सीरियल नंबर दूसरे नंबर पर हाथी चुनाव चिन्ह है मेरा। मसौढ़ी की जनता से क्या कुछ अपील कीजिएगा? मसौढ़ी की जनता से अपील करेंगे कि आप जात पात से ऊपर उठ करके, जैसे कि जितने भी आप लोग हैं, हमारे दोस्त नहीं जितने भी लोग हैं, ये लोग हाथी पर बटन दबाएं और मनोज कुमार को विजयी बनाएं। और उसमें जैसे कि जितना हो सकेगा, संभव हो सकेगा, जो कोई वर्क नहीं किया है, चाहे जो वर्क अधूरा रह गया है, उस वर्क को मैं पूरा करने का काम करूंगा। अपना दास हुआ, मैं ऐसे पालीगंज से हूँ, और यहाँ जो भी पढ़ाई पीरियड हुआ है मेरा बचपन से ही रहा। थाना के आसपास से मेरा जैसे कि जीवन गुजरा है।